तो कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि नए अध्यक्ष के साथ भाजपा में संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया शुरू। लक्ष्मण को किया गया राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त। नरेश बंसल, रेखा वर्मा और संबित पात्रा होंगे राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी। 2 से 3 महीनों में भाजपा को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। सदस्यता अभियान के पूरा होने के बाद बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा और इसके बाद जिला अध्यक्षों और फिर राज्य अध्यक्षों का चुनाव होगा। करीब 2 दर्जन राज्यों में होगा अध्यक्ष का चुनाव। इसके बाद राज्यों के अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का करेंगे चुनाव। संभवतया नए वर्ष में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे। शशि, ये सवाल आ रहा है कि आखिर बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और इसी को लेकर भाजपा में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। क्या तमाम जानकारी? देखिए, हर पार्टी का अपना संविधान होता है और उसी के तहत ये प्रक्रिया होती है। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लंबे समय से लंबित था। लोकसभा चुनाव के चलते पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका था और भारत निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी भी दी, अनुमति भी ली। अब ये चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है कि लक्ष्मण, संबित पात्रा, नरेश बंसल, रेखा वर्मा, इन सबको जिम्मेदारी दी गई है। तो पहले संगठनात्मक चुनाव राज्यों में होंगे और 2/3 राज्यों में चुनाव कराने के बाद में स्थिति ये हो जाती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सके। पार्टी अपने ऊपर किसी तरह का परिवारवाद का तोहमत नहीं लगाना चाहती, इसलिए किसी परिवार के व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पार्टी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था और पारदर्शिता की बात कर रही है, इसलिए चुनाव सर्वसम्मति से भी कराने के प्रयास किए जाएंगे और इस चुनाव में ऐसा चेहरा लाया जा सकता है जो देश भर में बीजेपी की राजनीति को नई दिशा की तरफ ले जाए। ऐसे में 2 पहलू हैं। एक, कोई ओबीसी चेहरा आना, बड़ा ओबीसी चेहरा आएगा तो पार्टी को लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी फायदा होगा और देश भर में जो कांग्रेस की तरफ से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है, उस मुद्दे को भी थोड़ा डाइल्यूट किया जा सकेगा। हालांकि हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कांग्रेस के भीतर ही कि क्या ये मुद्दे प्रासंगिक रह गए हैं बीजेपी को घेरने के लिए, लेकिन बीजेपी अपने अलग तरीके से रणनीति चल रही है। अब ओबीसी चेहरों की बात करें तो उनमें भूपेंद्र यादव, जो देश के पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं, हरियाणा से मूल रूप से हैं लेकिन अजमेर में पले बड़े हैं, अजमेर में उनकी पढ़ाई हुई है, अजमेर में उनकी कर्म भूमि रही है एक तरीके से, तो उनका अजमेर से नजदीकी का नाता है, उनका नाम मजबूती से है। सुनील बंसल, जो कोटपुतली से आते हैं, उत्तर प्रदेश में संगठन के प्रभारी के नाते उन्होंने लंबे समय काम किया, अभी राष्ट्रीय संगठन में काम कर रहे हैं, अमित शाह के नजदीकी हैं, उनका नाम प्रमुखता से आता है। साथ में यूपी के पूर्व सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो एक बड़ा ओबीसी चेहरा है उत्तर प्रदेश में भी और देश के दूसरे हिस्सों में भी, उनका नाम आता है, वो भी एक प्रभावी चेहरा हो सकते हैं। और एक नाम है राम माधव का, जो अभी कश्मीर के प्रभारी हैं संगठन के लिहाज से, लेकिन पार्टी को दक्षिण में अपना विस्तार करना है। ऐसे में क्या राम माधव के पास में कमान जा सकती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राजनीतिक इकाई में भेजे गए राम माधव अलग अलग जगह, अलग अलग हिस्सों में काम कर चुके हैं और प्रभावी तरीके से अपनी बात रखने में सक्षम माने जाते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में बीजेपी अब दक्षिण दिशा की तरफ विस्तार करना चाहती है। पिछले कुछ समय में हमने देखा कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ऐसे राज्यों में जो बीजेपी के प्रयास रहे, उससे लग रहा है कि पार्टी विंध्याचल के दक्षिण में जो इलाका है उसके ऊपर भी फोकस कर रही है। महाराष्ट्र के भी चुनाव अब घोषित हो चुके हैं, हालांकि महाराष्ट्र चुनाव तक ये प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकेगी, उसके बाद ही ये प्रक्रिया होगी, इसलिए सीधे तौर पर महाराष्ट्र चुनाव पर इसका कोई फर्क पड़ेगा ऐसा लगता नहीं। महाराष्ट्र चुनाव अभी जेपी नड्डा की अगुवाई में ही होने हैं, महाराष्ट्र और झारखंड की। लेकिन ओबीसी और दक्षिण भारतीय चेहरा, ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जो पूरे देश को प्रभावित कर सकते हैं। पार्टी का इन पर भी ध्यान रहेगा और अलग तरीके से पार्टी सोचती है, ये भी कई बार हैरान कर चुकी है अपने फैसलों से दिखाते हुए बीजेपी। तो पार्टी की ये कोशिश होगी कि ऐसा चेहरा लाया जाए जिस पर सर्वसम्मति बनाई जा सके
और इसके लिए पहले अब राज्यों में प्रक्रिया शुरू होगी और राज्यों के बाद में फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाएगा। जी ठीक है शशि, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और अपडेट भी लेंगे हम।